तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनो और आस्था का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनो और आस्था एक हरी भरी पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो हमारा यूनो है वो भागते भागते गिर जाता है, और जैसे वो गिरता है वो ऐसे रोने लग जाता है। और तभी आस्था वहाँ पे आता है। तो आस्था कहता है तुम हमेशा रोने लग जाते हो छोटे बच्चे की तरह, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर अगले सीन में मैं बता जाता यूनो और आस्था सिस्टर लिली के साथ और बाकी बच्चों के साथ खाना खा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में बता जाता है कि जो आस्था है वो सिस्टर लिली के जो खाने की तारीफ कर रहा होता है, और फिर बोलता है कि क्या बड़े होने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी? तो इस पे सिस्टर लिली कहती है कि खाना मैंने नहीं फादर ने बनाया, तो इसलिए तुम्हें शादी फादर से करनी चाहिए। लेकिन आस्था इतना जिद्दी कि वहीं पे बोलता है कि मुझे तो आपसे ही शादी करनी है। तो फिर वहाँ पीछे से यूनो कहता है कि सिस्टर लिली तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था इतना जिद्दी है कि वो कहता है कि मैं सिस्टर लिली से ही शादी करूंगा जब तक वो हाँ नहीं कहती। फिर उसके बाद जो सिस्टर लिली वो अपना ग्रीमोर निकालती है, और उसके बाद जो हमारा आस्था है वो चुप हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें बता जाता है कि जो सिस्टर लिली वो आस्था और यूनो को एक स्टोरी बता रही होती है। तो सिस्टर लिली बताती है कि बहुत साल पहले एक राक्षस ने जब हमारे शहर को तबाह करना चाहा था, लेकिन फिर एक जादूगर ने उस राक्षस को हरा कर इस दुनिया को बचा लिया। फिर अगले सीन में हमें बता जाता है कि जो हमारे यूनो में पहले स्टोरी से डर रहा होता है, लेकिन फिर जब जादूगर के बारे में वो सुनता है फिर वो एकदम खुश हो जाता है और हंसने लगता है। फिर सिस्टर लिली कहती है कि हमने फिर उस जादूगर को इस क्लोवर किंगडम का विजार्ड किंग बनाया गया। फिर सिस्टर लिली आस्था को कहती है कि अभी भी इस क्लोवर किंगडम का एक विजार्ड किंग है। तभी सिस्टर लिली ये बताती है कि विजार्ड किंग वही बन सकता है जो उसके हकदार हो और जो उसके लायक हो, और जो भी विजार्ड किंग बनता है वो पूरे क्लोवर किंगडम की रक्षा करता है। फिर ये सुन के आस्था कहता है कि मैं भी एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा। फिर ये सुन के सिस्टर लिली शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम विजार्ड किंग बनोगे? तो इस पे आस्था ये कहता है कि मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और सबकी लाइफ एकदम अच्छी कर दूंगा, और हम भी एक दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, और अगर मैं विजार्ड किंग बन गया तो मैं सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, और मेरी विजार्ड किंग बनने के बाद सबसे पहले तो मैं इस चर्च को और भी अच्छा बनाऊंगा। फिर आस्था कहता है सिस्टर लिली को कि सिस्टर लिली मैं भी एक दिन विजार्ड किंग बन के दिखाऊंगा और फिर आपकी लाइफ भी अच्छी कर दूंगा, तो इसलिए आप मुझे शादी कर लो। फिर अगले सीन में बता जाता है कि जो आस्था वो मैजिक करने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। फिर अगले सीन में जो आस्था है वो सिस्टर लिली के पास कपड़े सुखाने के बहाने उनसे फ्लर्ट करने के लिए जाता है। फिर अगले सीन में बता जाता है कि जो यूनो है वो एक बच्चे को लेके आता है जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। फिर आस्था यूनो को कहता है कि इस बच्चे को मुझे दो, क्योंकि मैं आगे जाके एक विजार्ड किंग बनने वाला हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और जैसे वो बच्चा आस्था के हाथ में आता है वैसे वो और भी ज्यादा रोने लगता है। फिर उसके बाद सिस्टर लिली आती है और वो सिस्टर लिली उस बच्चे को अपने हाथ में लेती है और वो बच्चा चुप हो जाता है। तो फिर अगले सीन में बताया जाता है कि जो फादर है वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मुझे दूसरे शहर में काम से जाना है। उसके बाद फादर ये बोलता है कि जो लेटर है हमें उनको भेजना है जो कि हमें खाना देते हैं, और ये बहुत जरूरी है, इसलिए किसी ना किसी को ये लेटर देने जाना पड़ेगा। फिर आस्था वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाना चालू हो जाता है कि ये लेटर मैं ही पोस्ट करूंगा। लेकिन फिर जो फादर है वो लेटर यूनो को देते हैं और बोलता है कि ये लेटर तुम जाके दोगे उनको। फिर यूनो कहता है कि ये लेटर मुझे ही क्यों, ये लेटर तो आस्था को देने जाना चाहिए। तभी फादर यूनो को कहते हैं कि ये लेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको देना, देने के बाद हमें और भी खाना मिलेगा खाने के लिए। तभी फिर आस्था कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो फिर ये लेटर मुझे दे दो, मैं जाके डिलीवर कर दूंगा। फिर यूनो कहता है कि ये फादर ने ड्यूटी मुझे दी है तो ये मैं ही करूंगा। फिर उसके बाद यूनो निकल जाते हैं वो लेटर डिलीवर करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में बता जाता है एक शराब की दुकान का ओनर एक शराबी को उसकी दुकान से बाहर निकाल देता है, बिकॉज उसने दारू तो पी ली लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। फिर अगले सीन में बता जाता है कि जो यूनो है वो लेटर डिलीवर करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो शराबी उसको देख लेता है। उसके बाद जो यूनो है वो लेटर तो डिलीवर कर देता है और उसके बाद वो निकल भी जाता है। लेकिन जब वो वहां से निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो शराबी यूनो के रास्ते में आ जाता है और उसको रोक लेता है। और उसके बाद अगले सीन में हमें आस्था दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अभी तक यूनो क्यों नहीं आया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर हमें फिर से वही शराबी और यूनो दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो शराबी है वो यूनो का लॉकेट ले लेता है, मतलब कि छीन लेता है और बोलता है कि इसके बदले मुझे बहुत अच्छी शराब पीने को मिल जाएगी। यूनो उस शराबी से अपना लॉकेट लेने का ट्राई करता है, लेकिन वो शराबी यूनो को बहुत जोर से मारता है, बहुत बुरी तरीके से। और ऊपर से यूनो इतना डरा हुआ था कि वो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पा रहा था। और फिर तभी वहां पे आस्था आ जाता है और फिर वो शराबी को मारना चालू हो जाता है, और फिर आस्था उस शराबी को कहता है कि यूनो का लॉकेट उसे वापस कर दो। लेकिन वो शराबी भी आस्था को बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से आस्था को बहुत चोट आती है। लेकिन हमारा जो आस्था होता है वो हार नहीं मानता, और उसके बाद ये देख के जो वो शराबी था बहुत गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद वो लॉकेट यूनो को वापस करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें पता जाता है कि जो यूनो है वो आस्था से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुमको इतनी चोट आई है। फिर तभी आस्था यूनो से कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर आस्था ये कहता है कि जिस दिन मैं विजार्ड किंग बन गया उसके बाद मैं सबकी रक्षा करूंगा और सबकी लाइफ बहुत अच्छी बना दूंगा, और मैं ये सबको बता दूंगा कि शाही घराने से ना होके भी गरीब घर का होके भी कोई भी विजार्ड किंग बन सकता है। और तभी आस्था यूनो से कहता है कि मैं भी विजार्ड किंग बन सकता हूँ और तुम भी विजार्ड किंग बन सकते हो। और तभी यूनो आस्था से इंस्पायर होकर ये कहता है कि मैं भी एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और मैं अब से कभी नहीं रहूंगा।
फिर उस पास से निकल के हमें फिर से वो प्रेजेंट दिखाया जाता है जिसमें कि आस्था के हाथ में एक तलवार होती है जो कि उसके ग्रिमोर से निकली होती है। और उसके बाद हमें वही चोर दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो जादू भी नहीं है तो फिर तुम ग्रिमोर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। फिर वो जो चोर है आस्था पे पूरी ताकत से अपना हमला करता है, लेकिन जो आस्था है वो उसके सारे हमले से बच जाता है। फिर आस्था अपना एक हमला करता है, उसके बाद जो वो चोर होता है वो हार जाता है, खत्म। फिर वो लड़ाई के बाद आस्था और यूनो वहां से निकल रहे होते तभी वो जो अपना आस्था है अपनी ग्रिमोर देख के बहुत खुश हो रहा होता है और यूनो को भी अपनी ग्रिमोर बता रहा होता है। और तभी जो यूनो है वो आस्था को ये कहता है कि तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचाई, और कहता है कि एक दिन मैं इसका एहसान तुमको चुकाऊंगा। फिर उसके बाद यूनो आस्था को कहता है कि तुमको वाला प्रॉमिस याद है जो हमने बचपन में किया था कि तुम और मैं हम दोनों एक दूसरे के राइवल है और हम एक दिन विजार्ड किंग बनेंगे। तो आस्था यूनो से कहता है हाँ मुझे बिल्कुल याद है, मुझे लगा था तुम तो भूल चुके होंगे। तभी जो यूनो आस्था को कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने राइवल के साथ फ्रेंडशिप रखने का। तभी यूनो आस्था से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये होप आई है कि अगर कोई गरीब घर का है तो वो भी एक दिन विजार्ड किंग बन सकता है। और फिर ये सब कहने के बाद ये जो एपिसोड है हो जाता है खत्म।